आज की तनावपूर्ण जिंदगी में और आरामदेह जिंदगी में दोनों ही बात है, अद्भुत है ये संगम। एक तो खाना पीना अधिक होने से ओवरवेट हो रहा है, सेडेंटरी लाइफ है, काम ज़्यादा है नहीं, हर चीज़ के लिए हमने मशीनें ईजाद कर ली। उसके साथ साथ मानसिक तनाव बहुत बढ़ा है, तृष्णा बहुत बढ़ है, और एक माता पिता से भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। कई लोग मोटे भी नहीं होते, उनको भी कई बार हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, असेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। हार्ट है तो मुट्ठी जितना ही, एक मुट्ठी के बराबर, लेकिन टनों टन काम करता है, कितने टनों खून को जो है भेजता है शरीर, जिंदगी भर धड़कता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन उसके जो नस नाड़ियां हैं उनमें जो प्रेशर होता है उसी को कहता है बीपी, ब्लड प्रेशर। प्रेशर बीमारी नहीं है अपने आप, अगर वो ना हो तो आदमी जी नहीं सकता। जब हृदय खून भेजता है आपके शरीर में तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक, यानी यूं भेजा, पंप मारा और खून भेज दिया सारे शरीर में। वो होना चाहिए 120 गिनती में, देखने में। और जब खून हृदय वापस मतलब रिलैक्स करे तो वो खून जब वापस आए हृदय की ओर उसको कहते हैं डायास्टोलिक। इसका मतलब यह है कि उस समय हृदय को आराम करना चाहिए, हृदय को काम नहीं करना चाहिए, वो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो वापस भेजे, तो वो डायास्टोलिक है, वो सिस्टोलिक है। तो वो होना चाहिए 80 कायदे से स्वस्थमंद व्यक्ति के जीवन में। लेकिन ये गड़बड़ इसलिए हो जाती है कि हमारा जो है सोच गलत होती है, कई बार आहार भी बड़ा अजीबोगरीब होता है, तो नस नाड़ियों में गंदगी जमने लगती है, खून की क्वालिटी खराब होने लगती है, इसलिए ये रोग पैदा होता है तनाव के कारण, आनुवंशिकी तौर पर भी, और कई बार डायबिटीज के कारण भी जोर पड़ता है। इसके लिए योग में इतना अद्भुत इलाज है कि आपको यकीन भी नहीं आया। यू कैन रिवर्स द होल प्रोसेस। लेकिन अगर आपको बीपी हाई है, कोलेस्ट्रॉल भी हाई है और आप कोई इलाज नहीं करें, कहते कोई नहीं देख लेंगे, तो आपके गुर्दे भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे और बहुत डैमेज होगा। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लड प्रेशर आपको हाई बना रहता है कॉन्स्टेंटली, तो आपको तुरंत इसका उपचार करना चाहिए। भले ही आप यानी मेडिसिन ही ले लें एलोपैथी, लेकिन तुरंत जो है धीरे धीरे योग की शरण में आइए। योग में बहुत सारे साधन हैं जिनसे आपको कोलेस्ट्रॉल में भी फर्क मिलेगा और आपका बीपी भी नॉर्मल होने लगेगा और धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ भी जो है छूटने लगेगी। हार्ट अटैक की नौबत नहीं आए। वजन कम करना चाहिए, आहार में भी सुधार करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बोला जी मैं तो देसी घी खाता हूँ, मैं तो रोग होना नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई देसी घी खाओ या विलायती खाओ या डालडा खाओ या तेल ही पी लो या मक्खन खाओ या पनीर ले लो या मिठाई खा लो, घूम फिर के अगर वो सैचुरेटेड फैट है जो कि फ्रिज में रखने पे या ठंडक में जम जाता है तो वो आपके लिए घातक है। पैरालिसिस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और भी नाना प्रकार के हार्ट अटैक हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आहार में सुधार करना निहायत जरूरी है। तनाव से मुक्ति के लिए मेडिटेशन सीखना जरूरी है, प्राणायाम सीखना जरूरी है। षट कर्म होते हैं हमारे योग में, उनको करने से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे हो जाएगा और आपका बीपी भी जो है नॉर्मलाइज होने लगेगा। शवासन सीखें, तरह तरह के शवासन, तनाव से मुक्ति के लिए आपको कुछ एक शवासन सिखाएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आहार में मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी जंक फूड्स हैं इनको छोड़ देना चाहिए, बल्कि अपने आहार में नित्य प्रति जौ का, सोया का और चने का
गेहूं का तो है ही है। ये सारे जो मैंने आटे बताए छिलका समेत अगर आप लेते हैं और प्याज का सेवन करते हैं दिन में 2 सैलड के तौर पे, और 1 तुरी सवेरे 1 शाम गार्लिक की लेते हैं, और जल का खूब प्रयोग करते हैं, एप्पल छिलका समेत खाते हैं, आपके जितने भी विटामिन सी की चीज़ें खट्टे फल हैं इनको खूब आप लेते हैं गुद्दा समेत, तो आपको 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा का पूरा ये जो प्रॉब्लम है हल हो सकता। आप हैरान होंगे, डॉक्टर डीन ऑर्निश जो अमेरिका में हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, काफ़ी नामी ग्रामी, उनका बड़ा नाम है, बड़ी दुकान चलती है उनकी, हार्ट के मरीज विश्व भर से उनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं। उन्होंने देखा कि यार ये दवाइयाँ तो ज़िंदगी भर देनी पड़ती हैं, चलो कुछ और देखते हैं, तो वो भारत में आए। ये पिछले 15-20 वर्षों में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो आए, उन्होंने अच्छे से भ्रमण किया कि योग का बड़ा नाम है, और महर्षि महेश योगी वगैरह कहते हैं कि जी भाई मेडिटेशन करो सारे रोग दूर हो जाते हैं। उन्होंने योग पे ग्रंथ पढ़े, योग के ग्रंथों का अध्ययन किया, योगियों से मिले, और उन्होंने एक किताब लिख दीजिए वहाँ जाके, और रिसर्च करी। बोले कि क्या हम बिना दवाई के हार्ट अटैक्स को और हाई बीपी को और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को और आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं, क्या हम उसको खोल सकते हैं दोबारा से बिना दवाई और बिना ऑपरेशन? तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो योगी नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और उन्होंने लिखा है कि अगर हम आहार में रेशेदार भोजन लें, रेशेदार यानी लेसदार नहीं, जैसे आटे का छाण है, जौ का आटे का प्रयोग है, छिलके वाले फल हैं, दालें हैं, ये सब गोल है, ऐसी चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमें ब्लॉक्ड आर्टरीज से और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से, हार्ट अटैक से, पैरालिसिस वगैरह से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। रिवर्सल उन्होंने लिखा है, रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, किताब लिखी है वगैरह। और हमारे बड़े बड़े जो कार्डियोलॉजिस्ट भारत के हैं, अब उन्होंने भी रिसर्च करी कि यार अमेरिका का डॉक्टर अगर ये कह रहा है तो हमें भी देखना चाहिए। तो डॉक्टर मनचंदा है, दिल्ली में एम्स में थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो हमारे भी मित्र हैं, तो उन्होंने भी रिसर्च किया जी। योगी तो पुराने ज़माने से कह रहे हैं, जब से पुराने ग्रंथ आप उठा के देखिए कि कोई रोग रहता नहीं आदमी को जो योग करता है। उन्होंने बड़ी आहार के बारे में बड़ी चर्चा की है। योग केवल आसन क्रियाएं प्राणायाम नहीं है, आहार के ऊपर भी, व्यवहार के ऊपर भी, सोच के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा गया है।